गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देश देशांतर के अंदर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और द बिग पिक्चर के अंदर केरला में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हुआ है, उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो जलवायु परिवर्तन को लेकर के। जलवायु परिवर्तन में क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, लक्ष्य से आगे भारत की 15वीं जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है कि इस पर बल देना होगा। असल में बल क्यों देना होगा? बल इसलिए देना होगा, जिस तरह से कोरोना आया है और पूरे विश्व को एक चिंता में डाल दिया है, क्लाइमेट चेंज भी उसी तरह पूरे वर्ल्ड को चिंता में डालेगा। तो इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। भारत ने जो प्लान बनाया 175 गीगावाट को 2022 तक ले जाना है, ख़त्म करना है, मतलब टारगेट पूरा करना है। इंडिया ने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 88 देशों का समूह है, इसमें काम किया, उज्ज्वला में काम किया। भारत पेरिस के साथ अनुकूल है, काम भी कर रहा है। अब USA भी हालांकि आना चाहिए। दीर्घकालीन रणनीति बनानी चाहिए। और फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी में, चूँकि ये ग्लोबल इशू है, तो टेक्नोलॉजी जो पूरे विश्व को एक साथ जोड़, एक दूसरे को मदद करके देना होगा, तब एक ग्लोबल इश्यूज़ को हम टैकल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना होगा। यहाँ पर एक बात और देख सकते हो, 2030 तक 2.6 हेक्टेयर बंजर भूमि को दोबारा खेती लायक उपजाऊ बनाने का लक्ष्य भी 2.6, ऐसे टर्म्स आपसे बनाया जा सकता है एग्ज़ाम में, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो केरला पुलिस एक्ट अमेंडमेंट, यहाँ पर बात ये की गई है, सिर्फ कंटेक्स्ट समझ लोगे तो हो जाएगा। असल में श्रेया सिंघल का एक केस था, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का। इसमें सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। अब अभी का इशू क्या है? केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेक्शन 118D को फिर से अमेंडमेंट करके, मतलब गवर्नर ने लाया है एक्चुअल में, सेशन में पार्लियामेंट नहीं है, वहाँ का लोकसभा विधानसभा नहीं है, तो उसने जैसे कोई ह्यूमिलिटी का केस हो गया, डिफेम का, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई भी चीज़ सोशल वेबसाइट पे डालेगा कोई, तो सीधा गिरफ्तार किया जाएगा और कॉग्निबल ऑफेंस में डाल दिया जाएगा। इसका क्रिटिक्स इसलिए हो रहा है कि कॉग्निबल ऑफेंस के बारे में आपको पता है कि इसमें सीधा गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। यहाँ पर पुलिस को पावर मिल जाएगा सुओ मोटो का, सरकार इसका गलत उपयोग कर सकती है। दूसरा, आर्टिकल 19(2) का ये हनन कर रहा है। और तीसरा जो है सो यहाँ पर पुलिस सुओ मोटो कर सकती है। सबसे बड़ा बात क्या है यहाँ पर कि बिना प्रेसिडेंट के सहमति के ना तो CRPC में अमेंडमेंट किया जा सकता है, ना तो IPC में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है। तो यही कंटेक्स्ट है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन में आप इस तरह की चीज़ों को एग्जाम्पल को लेकर के यूज़ कर सकते हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।